Hello students, good morning to all of you. Today in a 12th standard and studied about statistics. As usual, our chapter number 1 will be start. Okay, and from today we will study about short sums, formulas of short sums. And before this, we have studied about big sums in exercise 1.1 to 1.4 and in this exercise 1.1 to 1.4 there are many types of formulas we have already studied and about which formulas and when it is used, and that's also we have studied. And first of all, what is this concept and when this formula apply for which types of sums and which formula is very suitable for these sums already, and all about that you have already interpret of these sums. So now from in a final exercise there are many short sums, and these sums already asking in this your examinations in a section C and section D. Section C or D there are asking in your examinations. So concentrate on this format and on this formulas. Okay, आपने जो भी तक स्टडीज किया वो आपका बिग सम्स का अराउंड था, जो भी वर्कआउट किया। अब हम शॉर्ट सम्स के कुछ ऐसे फॉर्मूलाज आएंगे जो हम यहाँ पर स्टडीज करने वाले हैं, जो इजीली आपके शॉर्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग में है। फर्स्ट है आपका रियल वेज, सेकंड है आपका परचेजिंग पावर मनी एंड थर्ड है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बस ये तीन ही फॉर्मेट आपको पढ़ना है। ये तीन फॉर्मेट से आपके 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को ये होता है कि बिग सम्स तो इजीली कर लेता है स्टेट के, बट जब शॉर्ट टाइप्स के सम्स पूछते हैं तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। रीज़न ये है कि उसको शॉर्ट्स में एक्चुअली पूछा क्या है यही क्लियरेंस नहीं होता है, तो स्पेशली उसको फोकस करना है आपको चैप्टर नंबर 1 में। ऐसे कम्प्लीटली इजी चैप्टर है, बट आपको सेक्शन सी और डी में ध्यान देना होगा। तो उसमें सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा रियल वेज। रियल वेज क्या है? जब हम वेज कैपेसिटी निकालते हैं तो एक्चुअली रियल वेज आपको क्लियरली मेंशन किया होगा सम्स में। तो जब आप रियल वेज निकालने जाओगे तब आपका फॉर्मूला लिखना है वेज, यानी जो भी वेज का आपका टोटल होगा, वेज आपको दिया गया होगा, वेज अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100। ध्यान रखना फॉर्मूला, वेज को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा उससे डिवाइड करना है, इनटू क्या करना है 100। तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीटेड हो जाएगा। एज एन शॉर्ट सम्स के बेसिस पर आपको रियल वेज अगर पूछता है तो वेज अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के फॉर्मेट में आप जान चुके हो, वेज भी आपको पता है कैसे निकालना, इंटू 100 कर देना है। तो आपका ये शॉर्ट सम्स के रिगार्डिंग फर्स्ट फॉर्मेट कंप्लीटेड हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट पे आता है परचेजिंग पावर मनी। परचेजिंग पावर मनी दैट इज शॉर्ट फॉर्म पीपीएम। तो परचेजिंग पावर मनी में हमको क्या करना है 1 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100। रियल वेज हो तो वेज से डिवाइड करना है कॉस्ट ऑफ लिविंग में, परचेजिंग पावर मनी हो तो टोटल ओवरऑल कितना लेना है आपको 1 से डिवाइड करना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100। तब आपको परचेजिंग पावर मनी, इसमें सम्स में आपको क्या दिया होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया गया होगा, और उसके बेस पे आपको पूछ सकता है कि व्हाट अबाउट द परचेजिंग पावर मनी। तो आपको क्या करना है 1 से डिवाइडेड कर देना है परचेजिंग पावर मनीज को। उसके बाद आपका आता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसके बारे में ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में आपने स्टडीड किया ही है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन में आपको कैसे निकालना है कि इन्फ्लेशन रेट क्या है आजकल जीडीपी के बेसिस पर। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर होगा, ओवर होलसेल को आपको मालूम ही है, क्लियरेंस कर चुके हो। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर होगा कौन सा, करंट ईयर का, उसमें से प्रीवियस ईयर का होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर को लेस कर देना है, डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर को ही बेस में रखना है होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। मतलब करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को लेस करके प्रीवियस ईयर ही अंदर रखना है, तो आपका आएगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि इसको हमेशा कंपैरिजन किस में करते हैं, प्रीवियस ईयर में करते हैं, इसलिए बेस में भी आपको क्या रखना होगा, प्रीवियस ईयर रखना होगा। तो ऑनली खाली 3 टाइप्स के फॉर्मूलेज आपके बाकी थे, और इसको हम एप्लीकेबल करेंगे हमारे प्रैक्टिकल फॉर्मेट में। उससे पहले ये कंप्लीट करने के बाद
कुछ थियरी सेक्शन हम ले लेते हैं जो हम एज एन हमने जो थियरी पढ़ा एज अवर प्रैक्टिकल फॉर्मेट में पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 प्रैक्टिकल फॉर्मेट। कुछ थियरीज ऐसी है जो ओनली थियरीज फॉर्मेट में आपको यूजेस हो सकती है और एग्जाम में भी शायद में भी पूछ सकते हैं इन अ सेक्शन सी और डी, और स्पेशलाइज्ड आपको VSQ में तो काम आ ही सकती है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको यहाँ से फाइंड आउट, मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसके मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड्स कर दूंगा। आपको उस नोट्स के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर दिए हैं। ओके, फिर भी अगर किसी को इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई डाउट या डिफिकल्टीज हो एज पर थियरीज, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो कौन कौन सी थियरीज है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, इंडेक्स नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर यूजेस क्या है, यूजेस डिफरेंट काइंड, अलग अलग सिचुएशंस में कैसे यूजेस कर सकते हैं, फिर आइडियल इंडेक्स नंबर जो मैंने आपको बताया था फिशर्स का, उसके रीजंस क्या है, कब फिशर्स इंडेक्स नंबर आप फाइंड आउट करोगे, कौन कौन से रीजंस है, फिर वेट एंड टाइप्स ऑफ वेट, जो इसकी मैं बात कर रहा था वो वेट और टाइप्स ऑफ वेट, उसको एक्सप्लेनेशन में लिया है। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो हमने सीखा था उसके यूजेस क्या है, कैसे उसको यूजेस करना है, फिर उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो ये जो अदर क्वेश्चंस है नंबर 7 to 13, ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक्स में लिख लेना है। इसकी मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा और आप एज यूजुअल अगर आप इसको टेक्स्ट बुक में भी ढूंढते हो तो भी आपको मिल जाएगा, पर डोंट वरी, आपको इसकी नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये कंप्लीट करने के बाद आपको ये लिखना है और इसके बाद आपको अपने जो मैं अब नेक्स्ट फॉर्मेट में जो प्रैक्टिकल सम्स लेने वाला हूँ इन अ फाइनल एक्सरसाइज, उसको फॉलो करना है। ओके, तो अब हम इस फॉर्मूले को कैसे एप्लीकेबल करेंगे हमारे एक्सरसाइज में, वो हम स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? तो तीनों फार्मूला आपको रिवाइज हो गए। रियल वेज W अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंटू 100, परचेसिंग पावर मनी 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंटू 100, और अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन आवे तो होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर माइनस होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। तो आपका क्या आ जाएगा एज एन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इस बेस पर हम वर्कआउट करेंगे एज एन 3 फॉर्मेट को इन अ प्रैक्टिकल फॉर्मेट। फाइनल एक्सरसाइज सेक्शन सी क्या पड़ी। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वही स्टडी करने वाले हैं। ओके।